गरीब बहू को मिला लग्जरी शिप में घुमाने वाला ससुराल। बिहार के छोटे से गांव में रहती थी एक लड़की सुजाता। उसका जीवन तंगहाली से भरा हुआ था। पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ घर घर जाकर सिलाई कढ़ाई से कुछ पैसे जुटाती थीं। सुजाता बचपन से ही समझदार थी, पढ़ाई में तेज और स्वभाव से शांत। उसके सपने बहुत बड़े नहीं थे, बस इतना चाहती थी कि कभी उसके माता पिता को मेहनत से राहत मिले। लेकिन हालात हमेशा उसके खिलाफ रहे। कई बार स्कूल की फीस तक भरना मुश्किल हो जाता था। सुजाता ने कई रातें बिना ठीक से खाना खाए बिताई थीं। गांव की गरीबी और मजबूरी देखकर पड़ोसियों ने उसकी शादी का रिश्ता सुझाया। रिश्ता शहर के एक बड़े व्यापारी परिवार से आया। लड़के का नाम था आदित्य। शुरुआत में सुजाता के पिता डर गए। बेटी, ये तो बड़े घराने वाले लोग हैं, हमें कहाँ इतनी अमीरी, हम उनके सामने क्या दे पाएंगे। लेकिन आदित्य के माता पिता ने साफ कह दिया, हमें दहेज या अमीरी नहीं चाहिए, हमें एक संस्कारी बहू चाहिए जो हमारे घर को संभाले और दिल से सबको अपना ले। सुजाता को लगा जैसे भगवान ने उसकी सुन ली। शादी के बाद सुजाता पहली बार शहर आई। उसका ससुराल किसी महल से कम नहीं था। बड़ा सा बंगला, हर सुविधा, गाड़ियां और नौकर चाकर। शुरू में उसे बहुत डर लगता था, कहीं कोई गलती न हो जाए। लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि उसके ससुराल वाले बहुत ही प्यार करने वाले निकले। सासू माँ ने उसे पहली ही रात कहा, बेटी, अब ये घर तुम्हारा है। यहाँ तुम्हें बहू नहीं बल्कि बेटी का दर्जा मिलेगा। आदित्य भी बहुत समझदार पति था। वह हमेशा कहता, सुजाता, तुम्हें कभी ये मत सोचना कि तुम गरीब घर से आई हो। तुम्हारे संस्कार और सादगी ही हमारी सबसे बड़ी दौलत हैं। सुजाता ने धीरे धीरे घर को अपनाना शुरू किया। वह हर छोटे बड़े काम में शामिल होती, सबके खाने पीने का ख्याल रखती, बच्चों को पढ़ाती और बुजुर्गों के साथ समय बिताती। उसकी सादगी और व्यवहार ने पूरे परिवार का दिल जीत लिया। ससुर जी अक्सर कहते, हमें तो लगा था बहू अमीरी में ढलने में समय लेगी, लेकिन ये तो हमारे परिवार की जान बन गई है। एक दिन आदित्य ने कहा, सुजाता, इस बार परिवार के साथ छुट्टी मनाने चलते हैं। सुजाता ने सोचा कहीं नजदीक घूमने जाएंगे। लेकिन जब कार समुद्र किनारे रुकी और सामने एक भव्य लग्जरी शिप खड़ा था, तो सुजाता हैरान रह गई। उसने कांपती आवाज में कहा, ये सब हमारे लिए। सासू माँ ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटी, ये सिर्फ तुम्हारे लिए है। तुमने हमें जो अपनापन दिया है वो अनमोल है। आज हम तुम्हें दुनिया दिखाना चाहते हैं। शिप पर कदम रखते ही सुजाता की आंखों में आंसू आ गए। जिस लड़की ने बचपन में कभी ठीक से ट्रेन का सफर भी नहीं किया था, आज वह लग्जरी शिप पर सवार थी। रात को शिप के डेक पर चांदनी फैली थी। सुजाता अकेले खड़ी होकर समुद्र को देख रही थी। उसके मन में बचपन की गरीबी, भूख और माता पिता की थकान की तस्वीरें घूम रही थीं। तभी आदित्य पीछे से आया और बोला, सुजाता, इतनी चुप क्यों हो। सुजाता की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने कहा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिंदगी मुझे इतना कुछ देगी। मैं तो बस छोटे छोटे सपनों की लड़की थी, लेकिन आपने और आपके परिवार ने मुझे सब कुछ दे दिया। आदित्य ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, नहीं सुजाता, ये सब तुम्हारा ही हक है। तुम जैसी सच्ची और संस्कारी लड़की इस दुनिया की सबसे अच्छी चीजों की हकदार है। यात्रा से लौटकर सुजाता ने अपने माता पिता को भी शिप की तस्वीरें दिखाईं। उनकी आंखें भर आईं। पिता बोले, बेटी, हमें तो डर था कि अमीर घर में जाकर तुझे तकलीफ होगी, लेकिन तेरा ससुराल तो सचमुच तुझे बेटी मान रहा है। हम गर्व करते हैं कि तू उनकी बहू बनी।
सुजाता ने नम्र स्वर में कहा, बाबूजी, ये सब आपके संस्कारों की वजह से है। गरीबी ने मुझे सहनशील बनाया और आपने मुझे सिखाया कि रिश्तों को कैसे निभाना है। वही मेरे जीवन की असली पूंजी है। समय बीतता गया। सुजाता का जीवन सुखमय हो गया, लेकिन उसने कभी अपने अतीत को नहीं भुलाया। वह गरीब लड़कियों की मदद करने लगी। उसने एक संस्था खोली जो जरूरतमंद बहनों की शादी करवाने